आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ व्यवसाय अध्ययन का पेपर जो आपके 18 तारीख को होने वाला है। तो आइए हम देखते हैं। कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन सही विकल्प है। प्रबंध के स्तर होते हैं, तो हमको यहाँ पर मालूम है प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। हेनरी फ्यूल थे समाज सुधारक, खनन इंजीनियर, तो ये खनन इंजीनियर थे। नवीन आर्थिक नीति की घोषणा हुई 1991 में। संगठन का वह स्वरूप जो अफवाहों को जन्म देता है कहलाता है अनौपचारिक संगठन कहलाता है। निम्न में से कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है? तो ये रहतिया प्रोत्साहन वित्तीय प्रोत्साहन कहलाता है। विपणन है, तो विपणन है उत्पाद उन्मुखी। आई होप आपके ये पूरे सही होंगे, तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ग्राहक व्यवसाय की, यहाँ आ जाएगा आधारशिला। या आत्मा भी लिखा जा सकता है। ग्राहक व्यवसाय की आधारशिला या आत्मा होती है। दूसरा है प्रबंध के सिद्धांत खाली स्थान पर आधारित होते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत अवलोकन पर आधारित होते हैं। तीसरा है नियंत्रण खाली स्थान रोकने में सहायक होता है। तो ये होगा भविष्य की गलती। समतांशधारियों के कोषों को कहते हैं शेयरधारक निधि। अच्छे पैकेजिंग में माल के खाली स्थान में सुविधा होती है। यहाँ होगा भंडारण, स्टोरेज में सुविधा होती है। अपने अधिकारों का सही उपयोग करना उपभोक्ता का खाली स्थान होता है। तो यहाँ पर आएगा अधिकार। आई होप आपके ये भी 6 प्रश्न सही होंगे, तो आपको यहाँ पर 6 नंबर मिल जाएंगे। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न सत्य असत्य में। इसे भी आप चेक करिए। पहला, जब उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है तो प्रति व्यक्ति इकाई उत्पादन लागत बढ़ जाती है। ये असत्य है। माल में मिलावट करना एक अनुचित व्यवहार नहीं है। ये भी असत्य है। नियंत्रण प्रबंधन के लिए आवश्यक नहीं है। ये भी असत्य है। कार्य विभाजन संगठन संरचना का प्रथम सोपान है। ये सत्य है। निर्देशन प्रबंध की प्राण शक्ति है। ये भी सत्य है। फ्यूल की पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट सन 1916 में प्रकाशित हुई थी। ये भी सत्य है। आई होप आपके ये भी 6 के 6 आंसर सही होंगे। आप मिलान भी करते जाइए, चेक करते जाइए। सही जोड़ी देखिए। प्रबंध का है क्रियान्वयन। प्रशासन का है नीति बनाना। फिर है कार्य विभाजन से विशिष्टीकरण प्राप्त होता है। बजट है लागत नियंत्रण। कैंपस भर्ती जो है बाह्य स्रोत का उदाहरण है। वृत्ति का है प्रशिक्षु। पदोन्नति का है आंतरिक स्रोत। आई होप आपके ये भी 7 सही हो गए होंगे। अब आते हैं हम अपने 5वें प्रश्न में। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन हैं? तो ये हैं वैज्ञानिक प्रबंध के जनक हैं F.W. टेलर। भारार्पण से किसको कार्यभार में राहत मिलती है? तो ये है उच्च अधिकारियों को। तीसरा है त्रुटियों तथा कमजोरियों का पता किस प्रक्रिया के द्वारा लगाया जा सकता है? तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है? नियंत्रण के द्वारा कमजोरियों का पता लगाया जा सकता है। किसी उपक्रम की वित्तीय सुदृढ़ स्थिति का मापदंड क्या होता है? यह है तरलता एवं
लाभदायकता, लाभदायकता, लाभदायकता। अगला है लिखित, मुद्रित, व्यक्त तथा ग्राफिक विक्रय कला को क्या कहते हैं? तो इसे हम विज्ञापन कहते हैं। इसे हम विज्ञापन कहते हैं। माल नगद खरीदते समय उपभोक्ता को विक्रेता से क्या प्राप्त करना चाहिए? कैश मेमो, कैश मेमो प्राप्त करना चाहिए। अगला है प्रबंध तथा श्रमिकों के बीच की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो ये श्रृंखला कहलाती है पर्यवेक्षक। ये श्रृंखला कहलाती है पर्यवेक्षक। आई होप आपके ये सातों प्रश्न सही हो गए होंगे। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न में। 6वां नंबर प्रश्न है, समन्वय की परिभाषा लिखिए। प्रबंध को अदृश्य शक्ति क्यों कहा जाता है? गति अध्ययन से क्या आशय है? अनुशासन का सिद्धांत क्या है? उदारीकरण क्या है? वैश्वीकरण क्या है? 9वां नियोजन क्या है? बजट क्या है? 10वां संगठन का क्या अर्थ है? अधिकार अंतरण को परिभाषित कीजिए। 11वां आज के परिवेश में नियुक्तिकरण का कार्य क्यों महत्वपूर्ण है? शिक्षार्थी प्रशिक्षण क्या है? 12वां आर्थिक पर्यावरण से क्या आशय है? व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ लिखिए। कार्यशील पूंजी किस प्रकार व्यवसाय में तरलता और लाभदायकता दोनों को प्रभावित करती है? विनियोग संबंधी निर्णय दीर्घकालीन या अल्पकालीन हो सकता है, समझाइए। लेबलिंग से क्या आशय है? पैकेजिंग के कोई 2 लाभ बताइए। उपभोक्ता संरक्षण का क्या आशय है? सुरक्षा के अधिकार का क्या आशय है? 16वां प्रश्न है, प्रबंध के कोई 3 महत्व लिखिए। प्रबंध के किन्हीं 3 मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। 17वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, भर्ती तथा चयन में कोई 3 अंतर लिखिए। प्रशिक्षण तथा विकास में कोई 3 अंतर लिखिए। 18वां प्रश्न है, निर्देशन के कोई 3 सिद्धांत लिखिए। पर्यवेक्षक के कोई 3 कार्य लिखिए। 19वां है, एक प्रभावशाली नियंत्रण प्रणाली के किन्हीं 3 आवश्यक तत्वों को समझाइए। नियंत्रण के किन्हीं 3 सीमाओं का वर्णन कीजिए। 20वां है, नियमों तथा नीतियों में कोई 4 अंतर लिखिए। विधि तथा प्रक्रिया में कोई 4 अंतर लिखिए। ये सभी प्रश्न 4 नंबर से स्टार्ट होते हैं, 20वें नंबर से। 21वां नंबर, औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन में कोई 4 अंतर लिखिए। कार्यात्मक तथा प्रभागी संगठन ढांचे में कोई 4 अंतर लिखिए। 22वां प्रश्न है, किसी उत्पाद की कीमत को निर्धारित करने वाले 4 घटकों को समझाइए। विज्ञापन से उत्पादकों को होने वाले 4 लाभ लिखिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में सबसे अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है 23वां नंबर, एक कंपनी की स्थायी पूंजी को निर्धारित करने वाले किन्हीं 4 घटकों को समझाइए। एक आदर्श वित्तीय योजना की किन्हीं 4 विशेषताओं को बताइए। आई होप ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने देख लिया होगा और इस तरह के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला मैंने अपने चैनल कॉमेक्स24 में भी रखी है। कृपया उस पर विजिट करें और देखें। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न व्यवसाय अध्ययन के आपको उसमें मिलेंगे और परीक्षा से उपयोगी सारी जानकारियाँ आपको वहाँ पर प्राप्त होगी।